गुजरात के अहमदाबाद की गुलबर्ग सोसाइटी में 69 लोगों के नरसंहार पर आज फैसला आ सकता है। पिछले 14 सालों से कई परिवार इस दिन का इंतजार कर रहे थे, लेकिन एक दशक से ज्यादा लंबे इंतजार के बाद आज इंसाफ मिल सकता है। गुलबर्गा सोसाइटी केस में आज जजमेंट डे। 14 साल से चल रहा है मुकदमा। गुलबर्गा नरसंहार पर आज एसआईटी सुना सकती है फैसला। वर्ष 2002 गुजरात के गोधरा कांड के बाद अहमदाबाद के मेघाड़ी नगर इलाके के गुलबर्गा सोसाइटी में नरसंहार हुआ था। हिंसक भीड़ ने 69 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। पिछले 14 वर्षों से गुलबर्गा सोसाइटी नरसंहार में मारे गए लोगों के परिवार के लोग न्याय का इंतजार कर रहे हैं। उनकी उम्मीद अभी बाकी है। मुझे ऐसी उम्मीद है कि हमारे केस में भी सजा पड़ेगी और हमारी ऐसी आशा है कि गोधरा का जो जजमेंट हुआ है और जो गोधरा में 11 लोगों को फांसी दी गई है, उस तरह इस गुलबर्ग हत्याकांड में भी फांसी दे और आजीवन की सजा दे तो हम लोग को सेटिस्फेक्शन होगा। गुलबर्गा सोसाइटी नरसंहार में मारे गए 69 लोगों में कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी भी शामिल थे। गुलबर्गा सोसाइटी नरसंहार पर एसआईटी कोर्ट आज फैसला दे सकती है। विशेष अदालत के न्यायाधीश पीबी देसाई आज फैसला सुना सकते हैं। अदालत में 22 सितंबर 2015 से 8 माह तक इस मामले की सुनवाई चली। मामले की निगरानी कर रहे सुप्रीम कोर्ट ने विशेष अदालत से 31 मई तक फैसला सुनाने को कहा था। गुलबर्गा सोसाइटी केस को समझने के लिए जरूरी है कि हम आपको 2002 में हुए गुजरात दंगों की पूरी जानकारी दें। 27 फरवरी 2002 को गुजरात के गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के S6 कोच में अयोध्या से आ रहे कार सेवकों को पेट्रोल छिड़क कर जिंदा जला दिया गया था, जिसमें 59 लोगों की मौत हो गई और पूरा गुजरात सांप्रदायिक हिंसा में जल उठा। अहमदाबाद के मेघाड़ी नगर इलाके के गुलबर्गा सोसाइटी में एक हिंसक टोली ने नरसंहार को अंजाम दिया। उच्च मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार की सोसाइटी के 69 लोगों की जलाकर हत्या कर दी गई। तीन जून 2002 को क्राइम ब्रांच ने इस केस में पहली चार्जशीट दाखिल की, जिसमें 38 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। 29 अगस्त 2002 को क्राइम ब्रांच की पहली सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की गई। इसी केस में क्राइम ब्रांच ने 26 फरवरी 2003 को दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की। बाद में 2004 में 2 बार और 2008 में 3 बार और 2009 में फिर एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की गई। कुल 67 आरोपी और 4 नाबालिगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। गुलबर्गा सोसाइटी के पीड़ितों ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई कि मामले की सुनवाई कछुए की चाल से चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी के गठन का आदेश दिया और जांच का जिम्मा सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर आर.के. राघवन को सौंपा गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित एसआईटी ने गुलबर्गा सोसाइटी केस में 66 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों में 9 जमानत पर हैं, जबकि और बाकी 14 वर्ष से सलाखों के पीछे हैं। इस केस की सुनवाई के दौरान 511 गवाह थे, जिनमें से 340 गवाहों के एसआईटी ने बयान दर्ज किए और करीब 3000 दस्तावेज पेश किए गए। गुलबर्गा सोसाइटी हिंसा में मारे गए कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जाकिया जाफरी ने 8 जून 2006 को गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। गुहार लगाई कि पुलिस इस हत्याकांड में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से शामिल लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। जाकिया जाफरी गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, कुछ मंत्री और अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज करवाना चाहती थी। तीन नवंबर 2007 को गुजरात हाई कोर्ट ने जाकिया जाफरी की अर्जी सुनने से इनकार किया और केस मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश करने को कहा।
मार्च 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को आदेश दिया कि जाकिया जाफरी की अर्जी में जो आरोप लगाए गए हैं उस पर जांच हो, यानी मोदी, मंत्री और अधिकारियों के खिलाफ जांच हो। 27 मार्च 2010 को एसआईटी ने गुजरात के तत्कालीन चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इस केस में पूछताछ के लिए सम्मन भेजा। बाद में एसआईटी ने नरेंद्र मोदी से लगातार 9 घंटे पूछताछ भी की। गहन जांच के बाद एसआईटी ने अप्रैल 2012 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को ये कहते हुए क्लीन चिट दे दी कि इस घटनाक्रम में नरेंद्र मोदी का कोई रोल नहीं था। गुलबर्गा सोसाइटी केस पर स्पेशल कोर्ट की सुनवाई पिछले वर्ष 22 सितंबर को पूरी हुई। स्पेशल कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट से 3 बार फैसला सुनाने के लिए मोहलत मांगी, क्योंकि मई 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया था, जो फरवरी 2016 को हटाया गया। 25 मई 2016 को स्पेशल कोर्ट ने सभी आरोपियों और उनके वकीलों को आज कोर्ट में हाजिर रहने का आदेश दिया, यानी आज कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है। केतन जोशी, जी मीडिया, अहमदाबाद।